अब इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगेंस प्रिंसिपल। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यानी कि हम लोग अब क्या करेंगे, अपवर्तन के नियम, है ना। अभी इससे पहले हम लोग परावर्तन के नियम को डिस्कस किए थे, अब ये है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम को हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे हम लोग, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए डायग्राम जरा समझो इसको। जैसे ये एक सरफेस हम लोग ले लिए x और x डैश, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलने का मतलब जैसे हम लोग ये इमेजिन कर लिए कि ये रेडर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें लाइट का स्पीड v1, और ये कंसिडर कर लिए डेंसर मीडियम, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और लाइट का स्पीड v2। अब देखो करना क्या है इसमें, जैसे हम लोग लाइट को कंसिडर करते हैं, मान लो ये लाइट इंसिडेंट हुई, है ना। पैरेलल लाइट वेव हम लोग ले लिए, जैसे इससे पहले लिए थे रिफ्लेक्शन में। अब ये पैरेलल लाइट वेव हम लोग कंसिडर कर लिए, ठीक है, और ये पैरेलल लाइट वेव स्ट्राइक किया इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, सॉरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 1, 2 और ये 3, क्या करना है, इस पैरेलल लाइट पर ये एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। जैसा हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे कि जो वेव फ्रंट होगा, लाइट पैरेलल है तो वेव फ्रंट का शेप प्लेन होगा, और ये लाइट के साथ क्या करेगी, 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल होगी। ये पॉइंट ले लिए A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब देखो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि C पहुँचेगा कहाँ पर, C डैश पर, ये पॉइंट ले लिए C डैश। अब जितने समय में C डैश तक पहुँचेगा उतने समय में A से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, कैसे पता करेंगे, तो मान लो कि जैसे स्पीड हम लोग लिए इस मीडियम में v1, तो C से C डैश तक का डिस्टेंस v1t। कितना टाइम लगा इसको, t। अब सेम टाइम में A से जो प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी वेवलेट्स वो कितनी दूरी तय करेगा, तो इस मीडियम में स्पीड हम लोग लिए v2, चूँकि डेंसर मीडियम है ना, तो स्पीड कम होगा ये, तो स्पीड हम लोग ले लिए v2। तो A से हम लोग क्या करेंगे, v2 इंटू टी, यहाँ v1 इंटू टी था, अब हम लोग इसके डिस्टेंस को पता करने के लिए क्या लेंगे, v2 इंटू टी। v2 इंटू टी को रेडियस कंसिडर करके क्या करना है, पॉइंट A से एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया। ठीक, हम लोग A को सेंटर लेकर एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिए। ये हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ये वेव फ्रंट कुछ इस तरह का होगा, A से स्टार्ट होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जितने समय में C पहुंचेगा कहाँ, C डैश पर, उतने समय में A से चलने वाला वेव फ्रंट या A से चलने वाला वेवलेट इस हेमिस्फीयर को टच करेगा। ठीक है, अब जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, ये तो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। अब जब सेकेंडरी वेव फ्रंट है तो हाइगेंस प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़े थे कि सेकेंडरी वेव फ्रंट पर हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो प्राइमरी वेव फ्रंट का नया पोजीशन होता है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट पर हम लोगों को क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब वो टेंजेंट हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे, C डैश से, क्योंकि C से चलने वाला वेव फ्रंट अभी अभी C को टच किया, है ना, अभी अभी C को टच किया, और उस समय तक A से प्रोड्यूस होने वाला, उत्पन्न होने वाला वेवलेट्स इस हेमिस्फीयर को टच कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट A से प्रोड्यूस होने वाला के लिए। अब C से अभी टच ही किया है, तो वेव फ्रंट अभी कहाँ होगा, C डैश पर, तो उसको टच करता हुआ हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, है ना। हम लोग C डैश से एक टेंजेंट ड्रॉ किए। इस टेंजेंट पर पॉइंट A से एक क्या कर देना है, नॉर्मल ड्रॉप कर देना है। ये पॉइंट हो गया A डैश, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा v इंटू टी, क्योंकि उसी को रेडियस लेकर हम लोग हेमिस्फीयर ड्रॉ किए हैं। अब देखो कंडीशन यहाँ क्या हुआ, B से चलने वाला लाइट यहाँ O को स्ट्राइक करेगा। ठीक, O से हम लोग क्या करते हैं, O से एक नॉर्मल इस लाइट वेव फ्रंट पर ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये हो गया B डैश।
तो अब जो कंडीशन है यहाँ पर ए बी सी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश सी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो जाएगा आर। ठीक उसी तरह से जैसे इससे पहले रिफ्लेक्शन वाले केस में हम लोग लिए थे, है ना, कुछ इस तरह से समझो इसको। जैसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट लाइट, ये एंगल आई, ये है वेव फ्रंट, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल आई। सेम कंडीशन यहाँ रिफ्रैक्टेड वेव के लिए, ये हो गया आर। अब ये रिफ्रैक्टेड वेव है तो इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। रिफ्रैक्टेड रे पर ये नॉर्मल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस आर, और जब ये एंगल 90 माइनस आर तो ये एंगल आर हो गया। तो बस उसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ आई और यहाँ आर ले लेंगे। अब देखो फॉर्मूले को प्रूफ करना है हम लोगों को, कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक बार फिर यहाँ वही कंसेप्ट, इफ 1, 2 and 3 इंसिडेंट वेव्स, ठीक है, एक्स डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये रेयर मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड v1, तो v1 स्पीड इन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिए μ1, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम μ2। अब देखो कंसेप्ट यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, क्या होगा यहाँ पर, हियर C डैश इज इक्वल टू V1t एंड A डैश इज इक्वल टू V2t। ठीक है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, जैसे अब B से चलने वाला जो लाइट है वो B से चला आया O पर, O से गया कहाँ B डैश पर। ठीक, इससे पहले जो हम लोग टाइम निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, C डैश में V1 से डिवाइड किए तो टाइम T मिल गया, उसी तरह A डैश में V2 से डिवाइड किए तो टाइम T मिल गया। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि B से O तक का डिस्टेंस फर्स्ट मीडियम में और O से B डैश तक का डिस्टेंस सेकेंड मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड V1, सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड V2, तो हम लोग क्या लिखेंगे नाउ अब जितना समय C से C डैश को A से A डैश तक जाने में लाइट को लगा उतना ही समय B से B डैश तक लगेगा, लेकिन वो अलग अलग मीडियम से होकर गुजर रहा है। तो T इज इक्वल टू पहले लेंगे हम लोग BO, डिस्टेंस BO, स्पीड क्या है इस मीडियम में V1, तो डिवाइडेड बाय V1, ये मिल गया टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर चलो सेकेंड मीडियम में O से B डैश तक का डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम निकालने के लिए इसको स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड है V2 कर दिए। ठीक है, कैसे निकाले समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, देख लो एक बार फिर से समझ लो। जैसे B से O तक फर्स्ट मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड V1 लिए, तो फर्स्ट मीडियम में जो टाइम है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, BO डिवाइडेड बाय V1 प्लस सेकेंड मीडियम में OB डैश डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड है V2, तो ये टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, OB डैश डिवाइडेड बाय V2। इन ट्रायंगल, अब चले आओ ट्रायंगल में ABO, ये तो नॉर्मल है यानी राइट एंगल, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BO डिवाइडेड बाय AO, और BO इज इक्वल टू AO साइन I। ठीक है, फिर लो इसी में इन ट्रायंगल, चले आओ यहाँ C डैश B डैश O, C डैश B डैश O, इसमें लेंगे साइन R,
साइन आर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ सी डैश, और ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ सी डैश साइन आर। ओ बी डैश और बी ओ दोनों का वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो पुटिंग देम इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा देखो तो, T इज इक्वल टू बी ओ के प्लेस पर ए ओ साइन आई बाय V1, ओ सी डैश साइन आर बाय V2। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, ओ सी डैश, ओ सी डैश, ओ सी डैश को लिख सकते हैं हम लोग ए सी डैश माइनस ए ओ। ठीक है, ओ सी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी डैश माइनस ए ओ। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, टी इज इक्वल टू ए ओ साइन आई बाय V1 प्लस ए सी डैश माइनस ए ओ साइन आर डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, अब देखो करना क्या है यहाँ, अलग अलग कर दो दोनों को, और t इज इक्वल टू ए ओ साइन आई बाय V1 प्लस ए सी डैश साइन आर बाय V2 माइनस, है ना, इन दोनों को लेते हैं ए ओ साइन आर बाय V2। ठीक है, ए ओ वाले टर्म को एक साथ डाल दो, ए ओ साइन आई बाय V1 माइनस साइन आर बाय V2 प्लस ए सी डैश साइन आर बाय V2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब चले आओ वापस फिगर में। देखो फिगर में एक ट्रायंगल है हमारे पास, नाउ इन फिगर या नाउ इन ट्रायंगल सी डैश ए डैश ए, सी डैश ए डैश ए, सी डैश ए डैश ए में हम लोग क्या लेंगे, साइन आर, आर के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्या होगा यहाँ पर, साइन आर इज इक्वल टू ए डैश बाय ए सी डैश, और ए डैश इज इक्वल टू ए सी डैश साइन आर। ए डैश का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, याद करो, यहाँ भी लिखा हुआ है, ए डैश इज इक्वल टू V2t ए सी डैश साइन आर, और t इज इक्वल टू ए सी डैश साइन आर बाय V2। ठीक है, देखो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करके, इक्वेशन 2 और 3 दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, कब, जब ये टर्म 0 होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो t इज इक्वल टू ए सी डैश साइन आर बाय V2, t इज इक्वल टू ए सी डैश साइन आर बाय V2, इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ए ओ साइन आई बाय V1 माइनस साइन आर बाय V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जब 0 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और साइन आई बाय V1 माइनस साइन आर बाय V2 इज इक्वल टू 0 सिंस ए ओ इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, साइन आई बाय V1 इज इक्वल टू साइन आर बाय V2, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2।
ठीक है। अब ये V1 डिवाइडेड बाय V2 को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 और sin I बाय sin R इज इक्वल टू 1 μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये क्या है, स्नेल का नियम है, ठीक है। तो बस इसी को हम लोगों को प्रूफ करना था। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सारा कंडीशन इस पे फिगर पे है, ठीक है। फिगर अगर दिमाग में रहेगा तो हम लोग इसको इजीली प्रूफ कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।